प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारा उद्धार करता, हमारा एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं प्रियो, तब हम चंगाई को देखते हैं। हालेलुया। चंगाई बच्चों की रोटी है, बेटे और बेटियों की रोटी है। आपका परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आपकी परिस्थिति गड़बड़ है, आज की रात मैं उन लोगों को बोलूंगा जो लोग विश्वास में भी नहीं है, अगर आप विश्वास करते तो आज आपको उनके लिए खड़े हो जाना है। हो सकता आप एक माँ हो सकता आप एक बहन हो, एक भाई हो, एक पति हो, एक पत्नी हो सकता आप नाना नानी दादा दादी हो सकता आप कहना चाहिए माता पिता हो। हालेलुया। या हो सकता आप दूर के रिश्तेदार हो, परंतु फिर भी मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने में सामर्थ्य हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है कई बार लोग चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है? चंगाई सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए, आप उसके पास आए और आप उससे मांगे। हालेलुया। आप उस पर विश्वास करें, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके जीवन को चंगा कर देगा, वो आपके जीवन को नाश होने से बचा देगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसलिए आशीष के स्तर पे नहीं जाते क्योंकि वे कभी सुनते नहीं हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 4 उसके 20 में बोलता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, इसको अपनी आंख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का, सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जीवन का मूल स्रोत चंगाई, छुटकारा, आशीष, अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में यहां से आपके पास आएगा। हालेलुया। आपको मालूम है, आप अभी मोबाइल देख रहे हैं और फिर थोड़ी देर के बाद आप वीडियो देखने लगेंगे या कहीं और घूम के आएंगे, उसके बाद फिर आप मोबाइल चेक करेंगे, फिर आप बोलेंगे अच्छा पास्टर अभी चटाई बिछा रहा है, आगे निकल जाओ। ऐसे नहीं करिए। बाइबल बोलती है मेरे वचन, है मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुनो। का अगर आप उसके बेटे और बेटियां हैं ना, कान लगा लें वो मुझसे क्या कहेगा। बिल्कुल कान लगाकर अटेंटिव होकर परमेश्वर के वचन को सुने, वो आपको चंगाई देगा। निश्चय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। उसके पास तो आए, उसको अपना स्थान तो दें। हालेलुया। अपने जीवन में पहला स्थान तो दें। आप देखेंगे वो आपके जीवन में कमाल की बातों को करेगा, वो आपके जीवन को बदल देगा, नाश होने से बचा लेगा। जवान बच्चों, कई बार आप क्रोध करते हैं, कई बार आप अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे, हम मनुष्य हैं, मैं से भी क्रोध हो जाता है, मैं भी कहना चाहिए क्रोध कर बैठता हूँ, पर हमने क्या उसके लिए क्षमा को मांगा? क्या हम फिर उस बात के लिए पछताए और परमेश्वर के पास हमको आना है? हालेलुया। परमेश्वर के पास हमको मन फिरा कर आना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्यों लोगों के जीवन में बंधन नहीं टूटते, क्यों लोग चंगाई को प्राप्त नहीं करते, क्यों लोगों की परिस्थिति नहीं बदलती है? क्योंकि वे जीवन का मूल स्रोत जो वचन है, जिस वचन को सुनना है उसको सुनते ही नहीं, उसको सुनते ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, रात और दिन उस पे मनन करें। बोलता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, इसको अपनी आंख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। मतलब परमेश्वर का वचन पूरे समय आपकी आंखों के सामने रहे। आपकी आंखों के सामने आपका प्रेमी नहीं रहना चाहिए, आपका आंखों के सामने आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड नहीं होना है, आपके परिवार के लोग नहीं होना है, परंतु पहले स्थान पर परमेश्वर को रखना है। हालेलुया। उसके वचन को रखना है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर निश्चित
आपको चंगाई देगा, निश्चित आपको छुटकारा देगा, निश्चय वो आपको अच्छी जॉब देगा, निश्चय उस बिछौने में से उठाकर आपको खड़ा कर देगा, निश्चय आपके जीवन में आपकी मैरिज होगी, निश्चय सफलता आपकी होगी जवान बच्चों। पर उसके लिए मेहनत आपको करना है, आना है प्रभु के पास और बैठे रहना है, टिके रहना, अड़े रहना और खड़े रहना है। आपको मालूम बहुत सारे लोग उस ग्राउंड में नहीं पाए जाते हैं जहां प्रभु उनको उत्तर देने आता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, योना नबी को जिसको मछली ने निगल लिया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस मछली ने उसको वापस दे दिया, ठीक है, हालेलुया, वो छुटकारा पाया। यूसुफ जो दर्शन देखा था, आपको मालूम है, बेचा गया, बंदी गृह में डाला गया, एलिगेशन लगे, परंतु एक दिन उस देश का प्रधानमंत्री बना और सबसे हाई पोस्ट पे रहा। राजा के बाद वो सेकंड नंबर की पोजीशन पे था। हालेलुया। पर ध्यान से सुनना, आज मैं आपको एक बात को बताना चाहूंगा, उसकी भी प्रार्थना का उत्तर आया, उसको भी परमेश्वर ने एक समय में ले जाकर ऊंचाई पर रख दिया। दानियल जब 21 दिन प्रार्थना किया, आपको मालूम है, उसकी प्रार्थना को बीच में ही शैतान रोक दिया। बाइबल में लिखा हुआ, फारस का राजा बोलता है, फारस का राजा मुझे रोके रहा, स्वर्गदूत बोलता है उससे, आपको मालूम है, परंतु बोलता है, हे अति प्रिय पुरुष, है ना, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आपको थोड़ी देर के लिए समझना है परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं या नहीं। मुझे थोड़ी देर पहले मैं बहुत कहना चाहिए वॉमिट करके बैठा हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अरे चेहरे से किसी को लगेगा नहीं, समझिए। आपको मालूम है, बहुत देर से मैं चर्च से आया, उसके बाद बड़ा अजीब सा मेरे को फील हो रहा था खाना खाने के बाद, और मुझे शाम का चर्च लेने जाना था, परंतु आज मैं नहीं गया। मैंने अपने पास्टर जी को बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी, और कहना चाहिए वो इस समय जुड़े हुए हैं, इस बात को जानते हैं, और मैंने बोला आज आप ले लीजिए, ले लीजिए। और मैं क्या बोल रहा, परमेश्वर के लिए भागो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। मेरी पत्नी अभी बोल रही थी कि आज मैं लूं, उसको भी ठीक नहीं लग रहा था, अचानक से उसको भी फीवर आने लगा। और ध्यान से सुनना, ये एक साइन है, मेरी पत्नी नहीं समझ पा रही थी, परंतु मैं समझा। मेरे बच्चे बोलने लगे, नहीं पापा आप आज लाइव नहीं करो। मैंने बोला नहीं बेटा, हम लाइव करेंगे, आज हम लाइव करेंगे, ठीक है। दोनों बच्चे गुस्सा होने लगे, पत्नी भी बोलने लगी, नहीं मैं कर लेती हूँ, आप रेस्ट करो। मैंने बोला नहीं, कल आप देख लेना, आज मैं देख लेता हूँ। हालेलुया। हमारे लिए हजारों लोग वेट कर रहे हैं। हालेलुया। आज हो सकता है लोगों को हमारी वैल्यू नहीं है, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे चरणों में बैठे, दुख के साथ पीड़ा के साथ भी वो मेरे वचन को प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कान लगाते, अपने मन में धारण करते हैं, अपनी आंख की ओट नहीं होने देते हैं, वह आपके सारे शरीर के जीवित रहने का और चंगे रहने का कारण होती है। मैं पानी पी लूं प्लीज, मुझे क्षमा करिएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दें, वो भी पहला। परमेश्वर पहले स्थान पर, बाकी की चीजें सब सेकंड, बाकी की सारी चीजें आप सेकेंडरी रखें, पर पहले स्थान पर परमेश्वर पिता को रखें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर पिता को पहले स्थान पर रखा है, वो आपके जीवन में कमाल की आशीषों को देगा। रुकना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है। जिस परमेश्वर के चरणों में आई है बेटा, जिस परमेश्वर के चरणों में आए हो आप लोग, वो आपको जीवित रखेगा,
भला चंगा रखेगा, आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा, आपको दुख देने वालों के सामने वो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। जिन्होंने आपके लिए सोचा कि हम इनको सताएंगे, हम इनको प्रताड़ित करेंगे, हम इनसे इनकी चीजें छीन लेंगे, हम इनके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे, उन्हीं लोगों के विरुद्ध में मेरा परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है विधवा और अनाथों का न्याय चुकाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब हमें मौका दिया है प्रार्थना करने का, लोगों के लिए प्रार्थना करने का, हम कर रहे हैं। एक दिन परिणाम बदलेंगे। बाइबल बोलती जो दूसरे की खेती सींचेगा उसकी भी सींची जाएगी। हम आज आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कल हमारे बच्चों के लिए भी किसी को खड़ा करेगा जो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप जितने भी लोग हो आप हमारे लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। ये पासबान को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को परमेश्वर भला चंगा सुरक्षित रखे। करेंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया।